अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया अनवर और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, इन सारे सेशंस और प्रोग्राम्स को करने का मकसद ये होता है ताकि आप स्टॉक मार्केट में भरपूर तरीके से काम कर सकें, और उसके लिए ज़रूरी है कि आपने चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और साथ में बेल आइकन को भी हिट करना है, ताकि आप टाइमली हर सेशंस और प्रोग्राम से जो है वो अपडेटेड रहें। और इसके साथ साथ आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। जो लोग स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हैं, आप उनके साथ इसको शेयर भी कर सकते हैं। नाज़रीन, आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनके हवाले से मैं बताती चलूँ। जी हाँ, आज हमारे साथ मौजूद हैं अमीन अब्दुल गफ्फार साहब, और आज हम उनसे जानेंगे मार्केट के हवाले से। तो सबसे पहले उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर, आप खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र करी। जी सर, आज की मार्केट के हवाले से अगर मैं आपसे जानना चाहूँ तो जरा बताइए कि स्टॉक मार्केट के हवाले से ये सुनने में अभी एक ये र्यूमर है या इसमें कोई हकीकत का कोई गुमान है, क्या है कि लोग ये कह रहे हैं? वैसे तो ये कहा जाता है, ये एक जर्नल परसेप्शन तो है कि स्टॉक मार्केट जो है ये सट्टे का बाजार है, लेकिन अभी जो करंट सिनेरियो इस वक्त हम देख रहे हैं इसमें जो है यही लग रहा है कि इस वक्त सट्टे का बाजार जरा गर्म हुआ है, क्योंकि क्लाउड में काफी लोग फंस गए हैं। कॉसम में का है तो थोड़ा सा इसके हवाले से देखें, क्योंकि ये भी कहा जाता है कि एसईसीपी की इतनी स्ट्रिक्ट जो है रूल्स एंड रेगुलेशन है, एक उनका एक जो है पूरी उनकी जो है वो स्टॉक मार्केट के ऊपर एक पूरी नजर होती है। तो उसके बावजूद क्या ये चीज पॉसिबिलिटी है? थोड़ा सा इसके ऊपर रोशनी डालें। देखिए, सबसे पहले तो शुक्रिया आपका। और दूसरी बात ये कि आपने कहा कि सट्टे की मार्केट या इन्वेस्टमेंट की मार्केट, ये दोनों एक अलग अलग कॉन्सेप्ट है। देखो, जो इन्वेस्टमेंट करता है, अगर वो कम से कम 3 मंथ करे, 6 मंथ करे, तो वो इन्वेस्टमेंट होती है। अगर ये लोग बोलते हैं कि आज लूँ और आज ही मैं कमा लूँ, तो ये इन्वेस्टमेंट तो नहीं होती ना। इस तरह भी लोग इस तरह ऐसी आइटम में आ जाते हैं जो पेनी स्टॉक होती है। और पेनी स्टॉक के जो डिफॉल्टर काउंटर के अंदर आइटम होती है, उसकी होल्डिंग करके फिर इसको ऊपर तक ले जाते हैं। जैसे कि आप बताया, क्लाउड था, उसका चकवाल था, इसका नाम क्लाउड हो गया। फिर इसकी इंक्वायरी हुई तो पता चली वो जाली लेटर था, और फिर इसमें डाउनलोड शुरू हो गए। अब इसका तकरीबन 56 रुपये के करीब इसका मार्केट के अंदर रेट है। 35-38 रुपये में अंडरलाइन आ रही है, तो लोग इसको 20 रुपये यहाँ से भी कम में बेच रहे हैं। तो जिन लोगों ने काम किया वो पूरे फिल्टर हो गए, उनकी इन्वेस्टमेंट पूरी जीरो हो गई। तो इसके लिए जो लर्न का जो आपने जो शुरू किया प्रोग्राम, जो हम ये इंटरव्यू देते हैं, तो लोगों को यही कहते हैं कि आप अपने जो भी आइटम आपको मिले, कम से कम इसकी आप रिसर्च करें, मालूमात करें कि ये वाकई कंपनी मौजूद है, डिफॉल्टर में तो नहीं है, कमाती है, डिविडेंड देती है, नहीं देती, या मसनूई बढ़ा गया है। अब मसनूई बढ़ा, अब देखो 162 रुपये में आपको क्लाउड मिल रहा था और 162 रुपये PSO मिल रहा था। तो जो समझदार लोग हैं वो PSO लेंगे, क्लाउड तो नहीं लेंगे। वो बल्कि क्लाउड भी अगर पड़ा होगा तो वो उसको चेंज करके PSO में चले जाएंगे। अब मसला ये कि जो ट्रेडर है वो अपना वॉल्यूम देख रहे होते हैं, अपनी कमीशन बना रहे होते हैं, और जो ब्रोकर होते हैं वो अपने बदले के चक्कर में होते हैं, तो इसमें क्लाइंट पीस जाता है। तो इसके लिए कि आपको लर्न एजुकेशन होनी जरूरी है। स्टॉक मार्केट में मैंने आपको पहले भी कितने दफा कहा है कि अगर एक गलती होगी तो आपकी इन्वेस्टमेंट पूरी जीरो हो जाएगी। तो उसके लिए आप सोच समझ के काम करें और ऐसी आइटम में काम करें जिसका पे आउट हो। अब पे आउट में वॉल्यूम कम होता है, थोड़ा टाइम लगता है, महीने 2 महीने लग जाते हैं, मगर आपको इसमें रिटर्न जरूर मिलता है। आपकी इन्वेस्टमेंट भी सेफ होती है, बल्कि आपका प्रॉफिट भी पक्का होता है। अब ये 100% रिस्क में आइटम में आपको डबल भी हो जाते हैं, जीरो भी हो जाते हैं, तो इसमें आप खेलेंगे तो बटम छाप वाली कहानी है। इसमें किसी का भी कसूर नहीं है। SECP है, रेगुलेटर है, वो जब जागती है, जब सब कुछ हो जाता है। जैसे कि 120 रुपये में इनको पता चली कि इसका जो लेटर है क्लाउड का, ये इनसे कोई कंपनी से मायदा नहीं हुआ, तो उसने सस्पेंड कर दिया था। तो लोगों को मौका मिला था कि वहां से निकल जाए, मगर लोगों ने वहां से इसमें वो कर ली, एजिंग कर ली, या इसमें एवरेज की, तो और फंस गए। तो अगर मौका तो खैर आपको मिला था निकलने का लोगों को, मगर लोग नहीं निकले, तो उनकी अपनी गलती है। इस तरह माजी में भी बहुत सारे हुए हैं इशू, ये जाली लेटर आ जाता था, एक हैदरी में भी हुआ था। अब मुझे लगता है कि वही ग्रुप है जो हैदरी को इसने चलाया था, और वहां से 28-30 रुपए करके फिर उसको सस्पेंड करा दिया था। फिर यही चकवाल के अंदर भी लग रहा है। अब कोसम भी एक ही ग्रुप की, एक ही मालिक की है, कोसम भी यूसुफ वीविंग भी, तीनों एक ही ग्रुप की है। तो इसकी वजह से इन दोनों आइटम में भी प्रेशर आ रहा है। बाकी मार्केट के अंदर ऑयल एंड गैस के अंदर प्रॉफिट टेकिंग है। चाइना का जो डेलीगेशन आया है, वो उसने
काम किया। चाइना से और स्टेट बैंक का उनका भी माहिदा हो रहा है करेंसी एक्सचेंज के बारे में कि डॉलर के बदले दूसरी चाइनीज करेंसी के अंदर काम करे। और ग्वादर पोर्ट के ऊपर भी गवर्नमेंट ने एक परमिशन दे दी है कि जो वहां से ग्वादर में जो काम करेगी, जो गाड़ियां व्हीकल वगैरह होगी, वो फ्री ड्यूटी उतरेगी। तो इसकी वजह से थोड़ा गाड़ी में सेक्टर में प्रेशर आया। बाकी एक इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की कीमत बढ़ गई है, तो यहाँ थोड़ी कम ऑयल लोकल मार्केट में पेट्रोल की कीमत बढ़ने की बातें हो रही है। बाकी बाकी कोई ऐसी बैड न्यूज ही है। ओजीडीसी पीपीएल जो है पीएसओ, इन पर थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग है। रिफाइनरी सेक्टर एकदम से बूम कर गया अचानक, और इसमें हालांकि इतनी कोई अच्छी मतलब न्यूज नहीं थी, मगर ये कि डिस्काउंट पे मिल रहा था। जो इनकी एवरेज है, जो कंपनी की परफॉर्मेंस है, उससे कम रेट में मार्केट में ट्रेड हो रहा था। तो एक मौका था कि इंडेक्स को सपोर्ट करने का, क्योंकि दूसरी आइटम में पावर सेक्टर के अंदर सेलिंग आई, तो रिफाइनरी सेक्टर ने उसको मेंटेन किया। आप देखेंगे दोनों का तकरीबन इंडेक्स सेम मिलता जुलता है। अगर अगर पावर सेक्टर के जिस तरह आप पावर वगैरह दूसरे पावर, ये लाल पीर पावर है, निषाद पावर, इनकी सेलिंग का अगर इंडेक्स देखें तो मार्केट 1000-1500 पॉइंट माइनस मिलती है। तो इसको कवर करने के लिए रिफाइनरी को बढ़ा दिया ताकि इंडेक्स मेंटेन रहे। अब ये कि इनका जो टारगेट है 87,000 का साल का था, अब वो 87,000 इसी लगता है इसी महीने में कर देंगे। बाकी पावर सेक्टर से दूर है, सीमेंट सेक्टर में अभी बहुत बड़ी जगह मौजूद है। ऑटो सेक्टर में अभी थोड़ा डिस्ट्रीब्यूटर बीच में ऑटो फाइनेंस और बैंक का जो इनका चल रहा था कि बैंक के जरूर लीजिंग वगैरह करेंगे, वो तो मगर गवर्नमेंट ने अचानक इनको परमिशन दे दी ग्वादर की तरफ, तो इससे थोड़ा प्रेशर आया। बाकी लोकल मार्केट में इतना फर्क नहीं पड़ेगा। बाकी मार्केट में ऑल ओवर देखा जाए तो सेलिंग है, मतलब एक ग्रुप की जो पेंडिंग स्टॉक के अंदर काम कर रहे थे, और पावर सेक्टर की। बाकी तमाम सेक्टर इस वक्त अच्छे हैं। तो पेंडिंग की वजह से थोड़ा रुक जाए, क्योंकि लोग अगर स्क्रब में काम किया होगा या फिर इन हाउस बदले में काम किया होगा, तो तमाम आइटम सेल करेंगे। तो उनकी सेलिंग की वजह से लोग भी अपनी सेल कर देते हैं, क्योंकि पता है इनको और डिस्काउंट में मिल जाएगा। बता कहते हैं ना कि गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दो, तो ये कहानी स्टॉक में चल रही है। जो जिस आइटम में फंसा हुआ था उसमें लोग सेलिंग कर देते हैं, ताकि पता है जो फंसा वो कम में बेचेगा। तो ये कहानी है स्टॉक में। बाकी स्टॉक में इतनी कोई खराब बात नहीं है। इंशाल्लाह एक हफ्ते 15 दिन में मार्केट सेट हो जाएगी दोबारा। ऐसे ये वाली चीज तो हम आज मंडे से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आज मंडे को भी बड़ी अच्छी मार्केट रहेगी, लेकिन बड़ी मायूस कुन रहा। सर, आज की क्लोजिंग देख के आपको क्या लग रहा है? थोड़ा सा ये बताइए कि आज की क्लोजिंग के हवाले से थोड़ा सा बताएं कि क्या आपको आगे लग रहा है। देखो, क्लोजिंग के हिसाब से तो लग रहा है कि मार्केट अगर 85,000 भी तोड़ती है तो फिर थोड़ी सेलिंग आ जाएगी। पावर सेक्टर के अंदर सेलिंग है। पावर की 70 रुपए का टारगेट है। बड़ी बैंक बेच रही है, मिजान वगैरह अब पावर के बेच रहे हैं, तकरीबन 1.25 करोड़ शेयर की सेलिंग करी हुई है। हो सकता है इसका 70 रुपये वेट कर दे। जैसे कि इन आइटम में सेलिंग आती है तो मार्केट पे असर पड़ता है, तो बाइंग आती है तो मार्केट पे भी असर पड़ता है। अब सेलिंग है तो मार्केट पर जरूर असर पड़ेगा डाउन की तरफ। मगर एक जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है वो अपने इन्वेस्टमेंट को थोड़ा मजबूत रखें, और इंशाल्लाह इसमें प्रॉफिट गेन भी करेंगे। दिसंबर क्लोजिंग का मैं आपको हमेशा कह रहा था कि दिसंबर क्लोजिंग के शेयर लें। जैसे बैंकिंग वगैरह दिसंबर क्लोजिंग के शेयर है, तो उसमें देखो आप वो आज स्लो ऊपर की तरफ ही जा रहे हैं। इनमें बूम आ रहा है। अच्छा, तो आगे छोटी आइटम भी लेंगे 20-25 रुपए वाली, तो उसमें भी 3-4 रुपए बढ़ गए, और 50-100 रुपए वाली आइटम लेंगे उसमें भी 8-10 रुपए बढ़ गए। तो ये बैंकिंग सेक्टर में दिसंबर क्लोजिंग के शेयर है वो अच्छे हैं। सही। अच्छा, अब ये बताइए हम सब के नेक्स्ट जो है आपको कौन से जो सेक्टर्स हैं और उन सेक्टर्स में कौन से स्टॉक्स हैं जिनको आप बड़ा अच्छा समझते हैं, और जो है क्या मशवरा देंगे इन्वेस्टर्स को कि उसमें काम करना जो है काफी अच्छा रहेगा। देखिए, मैंने यही आपको पहले ही बता दिया कि सेक्टर पे बैंकिंग सेक्टर, सीमेंट सेक्टर बता दिया, और रिफाइनरी सेक्टर तो फिर अभी ज्यादा बढ़ गया। ऑयल सेक्टर भी बहुत ज्यादा बढ़ गया था, उसमें प्रॉफिट टेकिंग है। आगे जाके रिफाइनरी सेक्टर में थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आएगी। बाकी पेनी स्टॉक में थोड़ा डाउन पे अभी बाइंग कर सकते हैं एवरेज के लिए, क्योंकि इनका क्लाउड का जो 38 रुपये 35 रुपये में जो अंडरलाइन आ रही है, तो हो सकता है इनका मसला निमट जाए। अगर मसला निमट जाता है तो मार्केट थोड़ी मिल जाएगी। सही। तो इन सेक्टर्स में किन स्टॉक्स को आप सजेस्ट करेंगे, थोड़ा सा उसके हवाले से भी बताएं ना। सर, आपको बताया बैंक सेक्टर है, स्टील सेक्टर ने आज बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की। ये सीपेक में जो जिनके काम हो रहे हैं, ऑटो सेक्टर भी है, मगर ऑटो सेक्टर का थोड़ा ड्यूटी का गवर्नमेंट ने थोड़ा चक्कर कर दिया है। अच्छा। और सीमेंट है, स्टील है, और केबल सेक्टर है, इसमें बहुत अच्छा काम मिलेगा। तो ये भी हो सकता है बहुत अच्छा है। बाकी ये एग्रो फर्टिलाइजर का रिजल्ट थोड़ा अच्छा नहीं आया, इसकी वजह से थोड़ा इसमें 2.5 रुपये डिविडेंड दिया, अर्निंग भी थोड़ी कम आई, तो इसकी वजह से भी मार्केट में थोड़ा एंड में प्रेशर आया। तो इतना ज्यादा है और पे आउट कम है, तो इनमें जाहिर बात सेलिंग आती है।
तो इसकी वजह से इंडेक्स को थोड़ा डाउन तरफ जाता है। सही। क्या इस वक्त क्या सजेशन देंगे इन्वेस्टर्स को अभी, क्योंकि आपने तो 10-15 दिन की कहानी बता दी है कि अभी मार्केट ऐसी रहेगी, तो तब तक क्या करें इन्वेस्टर्स? इन्वेस्टर ने अगर मार्केट में अगर शेयर वगैरह खरीद लिए तो वो उसको होल्ड कर और नहीं फर्दर बाइंग ना करे। अच्छा। फर्दर बाइंग ना करे जब ये मार्केट के अंदर जो पेंडिंग चल रही है हाँ। वो तो कल भी नहीं बढ़ सकती है, परसों भी नहीं बढ़ सकती है, उसका जो 15 दिन भी लग सकते हैं। उसका तो अच्छा। देख के हिसाब कर किया जा सकता है कि सेटलमेंट कब होगी। सेटलमेंट जैसे ही होगी तो फिर मार्केट चलना शुरू हो जाएगी। सही सही, ठीक। बहुत शुक्रिया अमीन साहब आपका। और नाजरीन, यहीं पर मैं आप लोगों से सेशन से इजाजत लूंगी। इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।